Hello everyone, my name is Patel Pragna. I am working as an assistant dietitian in UN Mehta Institute of Cardiology Research Center. Today my topic is weight loss management and strategies. First we discuss about what is the fat. Fat is nutrients जो हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। दूसरा उसके बहुत सारे रोल्स हैं जो हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, दूसरा सेल का ग्रोथ करता है, तीसरा है वो हमें विटामिन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है जैसे कि विटामिन ए डी ई के है, इंसोलेशन में मदद करता है जैसे कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वार्म रखता है। दूसरा है टाइप्स ऑफ बॉडी फैट। हमारे बॉडी में दो टाइप के फैट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सबक्यूटेनियस फैट और दूसरा है विजरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है? सबक्यूटेनियस फैट वो होता है जो स्किन और मसल्स के बीच का जो लेयर होता है वो लेयर को हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। दूसरा, उसको हम इजीली पिंच कर सकते हैं, उसे इजीली फील कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस फैट कहाँ हमको देखने को मिलता है? तो जनरली हमें वो थाइस में, हिप्स में और आर्म्स में देखने को मिलता है। सबक्यूटेनियस फैट जब हमारे बॉडी में टू मच अमाउंट में हम हो जाता है तब हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़ होना, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर्स दिखाई देता है। दूसरा है विजरल फैट। विजरल फैट एब्डोमिनल कैविटी और मसल्स के अंदर जो दिखाई देता है वो फैट होता है, विजरल फैट होता है। विजरल फैट हमारे बॉडी में ऑर्गन्स में दिखाई देता है, जैसे कि इंटेस्टाइन्स है, फिर हार्ट है, फिर लीवर है, स्टमक है, उसके सराउंड में जो फैट रहता है वो विजरल फैट होता है। और वो ऐसा फैट होता है जो हम देख नहीं सकते, उसे इसीलिए हाइडन फैट भी बोला जाता है। विजरल फैट ऐसा फैट होता है जो बेली स्टमक को बाहर की तरफ पुश करता है, और टू मच अगर हम उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा फैट का करते हैं तब हमें हमारी बॉडी पर उसके हार्मफुल इफेक्ट्स दिखने को मिलते हैं। तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस दैट कॉज वेट गेन। काफ़ी सारे हॉर्मोन्स जो होते हैं हमें वेट गेन करने में कारण रूप बनते हैं। पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता है कि पैनक्रियास है जो इंसुलिन रिलीज़ करता है, फिर जो इंसुलिन रिलीज़ होता है तो वो हम बॉडी शुगर को मैनेज वो करता है। अगर जब वो फंक्शनल प्रॉपरली नहीं करता है तब हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और जब वो बढ़ जाता है तब हम उसको फैट के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होता है और इसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। दूसरा है कॉर्टिसोल लेवल्स। तो हॉर्मोन्स, जो कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स होता है वो जनरली स्ट्रेस हॉर्मोन्स है कि जब हम स्ट्रेस बहुत एक्सेसिव अमाउंट में हमारे बॉडी में होता है तब हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल्स है वो बहुत बढ़ जाता है। और दूसरा, कॉर्टिसोल लेवल्स इंसुलिन मोबिलाइज करता है और इंसुलिन की एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है, जिसके वजह से हमारा वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है थायराइड। थायराइड हमारा बॉडी में मेटाबोलाइज के फंक्शन में उसका रोल होता है। अगर थायराइड हमारे बॉडी में सिक्रेशन बहुत कम होता है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत कम होता है और उसके वजह से हमारा वेट गेन होता है। दूसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण हमारे बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन के कॉजेस में वो अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन। फैट इज स्टोर्ड इन अ बॉडी इन डिफरेंट कंपार्टमेंट। हमारे बॉडी में डिफरेंट कंपार्टमेंट में फैट स्टोर होता है। मेन टू कंपार्टमेंट में स्टोर होता है, जैसे कि सबक्यूटेनियस फैट होता है और विजरल फैट होता है। मैन एंड वुमन में डिफरेंट टाइप में और डिफरेंट जगह पर फैट एक्यूमुलेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वुमन में मेनोपॉज या तरुणावस्था होती है तब अलग अलग जगह पर उनका फैट एक्यूमुलेटर होता है। बेसिकली उनके थाइस में और हिप में फैट का एक्यूमुलेट होता है, और मेल्स में जनरली उनके बेली पोर्शंस में फैट का एक्यूमुलेट होता है। हेल्दी वे टू वेट लॉस।
हेल्दी वेट टू वेट लॉस मीन्स है कि जब हम अच्छी तरह से वेट लॉस करते हैं तब हमें रीगेन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, वेट गेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हैबिट्स कैसे रखनी चाहिए, हमारा जो फूड है वो लेस कार्ब होना चाहिए, अच्छा प्रोटीन्स उसमें होना चाहिए, लेस फैट होना चाहिए, और जब भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं एक अच्छी जगह पर, शांत जगह पर बैठकर ऑल सेंसेस का यूज़ करके, और ईच पार्ट को हम इजीली च्यूएबल करके उसको खाना चाहिए। दूसरा है गुड स्लीप। गुड स्लीप के लिए हमें पहले तो सोने का एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि हम किस बजे हमें सोना है, और दूसरा जब भी हम सोते हैं उससे पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें एक अच्छी नींद आती है। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, दूसरा हमारे फैट लॉस के भी लिए बहुत ज़रूरी है। हमें एटलीस्ट हमारे एक्सरसाइज के टाइम पर 30 मिनट्स एक्सरसाइज में एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरा हेल्थ कैसे अच्छी होगी इससे, तो आपको एनर्जेटिक फील होगा, नो ब्लोटिंग्स, नो कॉन्स्टिपेशंस या नो शुगर क्रेविंग्स होगी, नो हेयर लॉस होगा, और आपका गुड हेल्थ रहेगा। दूसरा है कि कॉमन क्वेश्चन अबाउट वेट लॉस, डाइट एंड इट्स स्ट्रेटजीज। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और कि वेट लॉस की डाइट में क्या हम खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, इसके बारे में। वाई योर वेट लूज अटेम्प्ट्स फेल्स। कई बार ऐसा होता है कि हम वेट लॉस करते हैं, फिर हमारा जो वेट होता है वो रीगेन होता है। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो डाइट जो ले रहे हैं उसमें हम लेस कार्ब लेते हैं, फिर राइस कम लेते हैं, फिर फैट कम कर देते हैं, और हाई प्रोटीन ही रखते हैं। जैसे कि आप अपने जो वेट लॉस डाइट में ओनली सूप्स, सलाद है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, ओनली बॉइल्ड पल्सेस ले रहे हो, लेस स्पाइसेस यूज़ कर रहे हो, फ्लेवर इसमें बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है, तब हमारा जो डाइट है वो वेट लॉस करवाता है। पर जब आप रूटीन अपने डाइट में जाते हो, जब आप रूटीन में 3 या 4 मील्स अच्छे से ले रहे हो, तब आपका जो जितना फैट रिड्यूस हुआ था उससे ज़्यादा आपका रीगेन हो जाता है। इसी वजह से आप जब भी वेट लॉस करते हो तो इसको ध्यान में रख के करना है कि हम जो भी वे में खाते हैं वो सदा के लिए या सस्टेनेबल डाइट के रूप में चलना ही चाहिए। दूसरा है हाउ टू स्टॉप ओवर ईटिंग और कंफ्यूज अबाउट हाउ मच टू ईट। तो इसमें क्या करना है कि हमें हमारे बॉडी में 2 हॉर्मोन्स होते हैं। फिर पहला है गर्लिन, वो जो हॉर्मोन्स होता है वो हमें एहसास दिलाता है कि मुझे अब भूख लग रही है, और दूसरा है लेप्टिनिन, जो हमें एहसास दिलाता है कि अब मैंने खाना खा लिया, इससे ज़्यादा हम ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। और जब हमारे बॉडी में लेप्टिनिन बहुत अच्छे से सिक्रेशन नहीं होता है तब हम ओवर ईटिंग करते हैं। जब हम ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तब हमें वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमें क्या करना है वेट ओवर ईटिंग को रोकने के लिए? तो ओवर ईटिंग को रोकने के लिए आप फॉर एग्जांपल अगर आप 4 रोटी लेते हो और उसमें आप एक एक्स्ट्रा भी रोटी नहीं खा सकते हो, तब आपको यही करना है कि 3 ही रोटी खानी है, 1 रोटी की जगह आपके पेट में बचा कर रखनी है। हमारा स्टमक जो है वो एक फ्लेक्सिबल बैग है जिसमें हम जितना खाना डालते हैं उतना ही वो बढ़ता ही रहता है। इसलिए हमें जो हमारा डाइट हम फॉलो करते हैं उसमें 80% ही हमें खाना चाहिए। दूसरा है इज़ इट हेल्दी टू ईट ओनली 2 मील्स और फास्टिंग। तो अभी कई सारे लोग यही मानते हैं कि 2 मील्स डे लेकर या फिर फास्टिंग कर या इंटरमिटेंट फास्टिंग करके हमें वेट लॉस बहुत क्विकली हो जाता है। पर हाँ, इस वेट लॉस होता सही है, पर उसके लिए उसके डिफरेंट कॉजेज़ भी हमें झेलने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे हेयर लॉस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्लोटिंग होता है, इरिटेबिलिटी होती है। तो ये सारे कॉजेज़ हमें देखने को मिलते हैं जब हम जल्दी वेट लॉस करते हैं। दूसरा है कि फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहला ट्रेंड्स आया था कि हमें जो हमारा डाइट ले रहे हैं उसमें से हमें फैट कम करना है। उसके बाद का ट्रेंड आया था कि हमें हमारा जो मील्स है, जो डाइट है, उसमें से शुगर को कम करना है। दूसरा फिर उसके बाद का जो आया था ट्रेंड वो ये था कि हमें जो भी हमारा डाइट है उसमें से कार्ब्स कम करने हैं। अब का जो ट्रेंड है वो ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, या बहुत कम खाना है, या
2 मील्स लेकर हमें वेट लॉस करना है, तो ये वेट लॉस होगा सही, पर ये वेट लॉस जो डाइट आप फॉलो करते हैं वो एक लाइफ टाइम आप फॉलो नहीं कर सकते हो उसको, इसी वजह से आपका रीगेन वेट होता है। दूसरा है शुड आई स्किप ब्रेकफास्ट। आप जब ओवरनाइट कुछ नहीं खाते हो प्लस आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, तो आपके खाने का जो गैप है वो बहुत बढ़ जाता है, और आप कुछ नहीं खाते हो उसकी वजह से आपको हंगर होता है, आप एंगर रहते हो, फिर आपको मीन्स के इरिटेबिलिटी होती है और काम करने में मन नहीं लग रहा है। इसी वजह से आपको ऑफिस जाने से पहले एक गरम नाश्ता लेना चाहिए, जो भी आप रीजनल या सीजनल आपका जो ब्रेकफास्ट चलता है, जैसे कि उपमा है, फिर डोसा है, पराठा है वगैरह, आपको ब्रेकफास्ट लेके ही अपने घर से निकलना है। और फिर है व्हाट टू डू व्हेन द लंच इज़ डिले। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, कोई कारण सर हम लंच अपने टाइम पर नहीं ले सकते हैं, तब हमें यही करना है कि हमें कोई फ्रूट ले लेना है, जैसे कि पल्पी फ्रूट ले सकते हैं, एप्पल है, पपैया है, फिर सीताफल है, चीकू है। वैसे पल्पी फ्रूट लोगे तो आपको एनर्जेटिक फील होगा और आपको लेस हंगर फील होगा। जब आप खाना डिले करते हो, लंच नहीं लेते हो, तब आपका जो हंगर है वो बहुत बढ़ जाता है, और जब आप लंच लेते हो तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज लेते हो, और जिससे आपका वेट गेन होता है। दूसरा है नाइट शिफ्ट ड्यू टू कैन लीड वेट गेन। नाइट शिफ्ट ज़्यादातर आप जब भी आप नाइट शिफ्ट में जाते हो तो आपको शुगर क्रेविंग्स होती है, और जब भी आपको शुगर क्रेविंग्स होती है तब आप बिस्किट है, चिप्स है, चॉकलेट्स है, या प्रोसेस फूड है, या पैकेट फूड है, उसका उपयोग ज़्यादा करते हो, जिससे आपको लेस न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से नाइट शिफ्ट करने से पहले आपको डिनर में हैवी नाश्ता या हैवी डिनर लेना चाहिए, जिसके वजह से आपको लेस फूड क्रेविंग्स होगी। और जब आप नाइट ड्यूटी करते हो तब आपको लेस कैफीन वाला स्नैक्स लेना है, और उसकी जगह पर आप कोकोनट है, फिर शरबत है, फिर जूस है, उसका उपयोग करना है। दूसरा, अब जब आपकी नाइट ड्यूटी ख़त्म होती है तब आपको घर पे जाने के बाद आपको एक फ्रूट्स है या कोई नाश्ता है जो हल्का है वो आप कर लेना है, क्योंकि जब आप सोने जाते हो तो भूख के वजह से आपकी नींद ना टूटे और आपको अच्छी एक नींद आए। दूसरा है हाउ टू स्टॉप क्रेविंग एंड शुगर क्रेविंग्स। तो हमें शुगर क्रेविंग को कैसे रोकना है। शुगर क्रेविंग बहुत सारी चीज़ों के कारण होती है, जैसे कि हमारा गट हेल्थ अच्छा नहीं है, फिर हमें स्ट्रेस बहुत रहता है, फिर हमें इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तब हमें ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ खाते ही रहे। तो खाने की वजह से कुछ ना कुछ खाने की वजह से आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। और जब भी आपको फूड क्रेविंग होती है, आप प्रोसेस फूड या फिर बाहर का ही खाना ज़्यादा प्रीफर करते हो, तो उससे आपका वेट गेन होता है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी, डू नॉट ऑफन मेजर योर वेट। हमें बार बार हमारा वेट मेजर नहीं करना है, क्योंकि हम इससे डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। हम जो डाइट फॉलो करते हैं वेट लॉस के बारे में और वेट लॉस के लिए, तो वो हमारे बॉडी को अडेप्ट करने में एटलीस्ट 3 मंथ लगते हैं। 3 मंथ के बाद अगर आप मेजर करेगा अपना वेट, तो उसमें चेंजेस ज़रूर दिखाई देंगे। दूसरा है डोंट लूज़ योर डेली एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज के लिए हमें एटलीस्ट 30 मिनट तो देनी है, पर अगर कोई कारणों सर आपके लिए 15 मिनट हो गई है, 10 मिनट है आपके पास, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास 15 मिनट है तो अभी मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, कल उसका डबल एक्सरसाइज करके वो रिकवर कर लूँगा। आपके लिए अब आपके पास अभी 15 मिनट है, 10 मिनट है, जितनी भी मिनट है आपको एक्सरसाइज करनी है। दूसरा है डोंट कंपेयर योर जर्नी विद द अदर्स। कई बार ऐसा होता है कि लोग कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, जैसे कि लोग कीटो डाइट करते हैं, लिक्विड डाइट करके वेट लॉस करते हैं, और हम कंपेयर करते हैं कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका जो बॉडी है, फिर प्रोफेशन है, फिर उनकी फूड नीड्स है, वो अलग अलग होती है और हमारी भी अलग अलग होती है, तो हमें कभी उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। और दूसरा, आपने कई बार लोगों को देखा होगा, वो एक क्वेश्चन बार बार ही करते हैं कि मेरा एज
एज ग्रुप सेम की लड़की है, वो प्रोफेशन भी सेम है, वर्क एक्टिविटी सेम है, पर फिर भी हम जो भी जो डाइट लेते हैं वो सेम डाइट लेती है, फिर भी मेरा वेट गेन ज़्यादा होता है, वो पतली की पतली क्यों है? तो इसका सिंपल मैथ्स है कि जब हम हमारे जो फूड में कैलोरीज जो लेते हैं उसे यूज़ नहीं करते या फिर उसको बर्न नहीं करते, तो वो कैलोरीज हमारे हमारे बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर होती है और हमें वेट गेन कॉज करती है, जिससे कि हमारा वेट गेन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। और दूसरी तरफ जो उसकी फ्रेंड है जो पतली है, वो उसका जो जब भी वो कैलोरीज इंटेक करती है, वो उतनी कैलोरीज को यूज़ करती है और बर्न करती है, इसी वजह से वो पतली है। अगर आप उसको 5 ईयर्स के बाद भी देखोगे, वो ऐसे ही पतली दिखाई देगी, क्योंकि जो जितनी वो कैलोरीज लेती है वो उतनी बर्न करती है, इसी वजह से। फूड रूल्स है, स्टार्ट योर डे विथ नट्स एंड फ्रूट्स। आप वेकअप होते हो, आप उठते हो, उसके 10 या 30 मिनट्स के अंदर आपको नट्स या फ्रूट ले लेना चाहिए। अगर आपको ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशंस रहता है, तो आपको आपके दिन की शुरुआत बनाना से करनी चाहिए। अगर आपकी स्किन पैची हो गई है और आईज में वीकनेस आ रही है, तो आपको आलमंड लेना चाहिए। अगर आपको टायर्डनेस और वीक फील होता है, लो हीमोग्लोबिन है आपको, तो आपको ब्लैक रेसिन से अपनी दिन की शुरुआत करनी चाहिए। हैव अ ब्रेकफास्ट होममेड मील एंड लाइक अ पोहा, उपमा, इडली, डोसा एक्सेट्रा। जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हो तो आपका घर का बनाया करना है और गर्म नाश्ता ही करना है, जैसे कि इडली है, पोहा है और डोसा है। दूसरा है टेक अ मिड मील 9 to 10 AM। हमें जो हमारा मिड मील है वो 9 से 10 के बीच में ले लेना चाहिए, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स है, शरबत है, फिर कोकोनट वाटर है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। उसकी जगह पर आपको कुकीज़ है, फिर बेकरी आइटम्स है, और एक एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफ़ी या फिर चाय का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है टेक अ लंच। लंच लेने का बेस्ट टाइम है 11 to 1 PM का है, जिसमें हम लंच में रेगुलर स्टफ़ रखना है, जैसे कि रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, उसका उपयोग करना है। और हमारे जो वीक है उसमें 2 टाइम मिलेट्स को रखना है, जैसे कि रागी है, जवार है, बाजरी है, उसका उपयोग करना है। दूसरा है हैव अ होलसम स्नैक्स बिटवीन 4 and 6 PM। हमारा जो नाश्ते का टाइम है वो 4 to 6 PM है, और उसमें आप पीनट्स ले सकते हो, चना ले सकते हो, चिवड़ा है, पोहा है, उसका उपयोग कर सकते हो। उससे ये आपका जो डिनर है वो लाइट रहेगा। जब आप डिनर ले रहे हो वो उसका टाइम है 7 to 30 PM, और जब भी आप डिनर लेते हो वो सॉफ्ट और इजी डाइजेस्ट हो जाए वैसा वाला लेना है, जैसे कि राइस दाल है, फिर कढ़ी चावल है, फिर खिचड़ी कढ़ी है, सब्जी रोटी है, ऐसे लेना है। राइट चॉइस ऑफ कार्ब्स। कई बार ऐसा डाइट ट्रेंड्स में आता है कि हमें कम कार्ब्स लेना चाहिए, तो कैसे कार्ब्स नहीं लेना चाहिए, जिसमें बिस्किट है, केक्स है, पेस्ट्री है, पिज़्ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, स्वीट्स है, और डिज़र्ट्स है, डीप फ्राइड फूड है, जैसे कि समोसा है, फिर भजिया है, कचौरी है, तो वैसे कार्ब्स हमें नहीं लेने चाहिए। और कैसे कार्ब्स हमें लेने चाहिए, जैसे कि रोटी है, जैसे व्हीट, बाजरा है, फिर रागी है, उसका उपयोग करना चाहिए। हमें हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसमें भी हम इडली, डोसा है, उत्तपम है, फिर बेसन का जो चीला है, मूंग दाल का चीला है, उसका उपयोग कर सकते हैं। ब्राउन राइस का उपयोग कर सकते हो आप। होलसम व्हीट ब्रेड है, उसका भी उपयोग कर सकते हो। सूजी है, ओट्स है, फिर वेजिटेबल पराठा भी आप ले सकते हो। राइट चॉइस ऑफ प्रोटीन। कौन सा हमें प्रोटीन लेना चाहिए और कौन सा प्रोटीन हमें नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन जो हमें नहीं लेना चाहिए वो है सॉसेजेस, प्रोसेस मीट्स, बीफ एंड पोर्क। और प्रोटीन जो हमें लेना चाहिए, जो नॉन वेज सोर्स है, इसमें एग है, चिकन है और फिश है। मिल्क प्रोडक्ट्स है, जो मिल्क, कर्ड और पनीर है। पल्सेस एंड स्प्राउट है, और सोया मिल्क और टोफू है, जिसमें हमें हाई प्रोटीन्स मिलता है। हाई प्रोटीन्स जब हमारे बॉडी में बहुत हाई प्रोटीन लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, तो हमें स्टमक में फुलफिलनेस फील होता है और हम लेस फूड को कंज्यूम करते हैं। दूसरा है राइट चॉइस ऑफ फैट। फैट यू शुड नेवर ईट। कौन सा वाला फैट है, जो रेड
एंड प्रोसेस मीट होता है वो, डीप फ्राइड फ्रूट्स है, फिर स्वीट्स है, बिस्किट्स है, केक एंड पेस्ट्रीज है, पिज़्ज़ा है। अब कई लोग ये जंक फूड बहुत ही कंज्यूम करते हैं, लाइक पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फिर प्रोसेस फूड जो आ जाता है, फिर पैकेट फूड है, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये सब जो फूड है वो बाहर के वेस्टर्न कंट्री के फूड है। हम वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पिज़्ज़ा, बर्गर रोज़ खाते हैं, पर उनमें वेट गेन बहुत नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो ये फैट का यूज़ करते हैं। दूसरा, हम यहाँ हमारा जो वेदर है वो यहाँ उनसे बहुत अलग रहता है, तो हमारा फैट लॉस होने के बजाय हमारा वेट गेन में होता है। तो हमें वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करना है चाहिए। हमारा जो लोकल ट्रेडिशनल जो फूड है उसको हमें फॉलो करके हमारा वेट लॉस करना चाहिए और उसको ही खाना चाहिए। दूसरा है फैट यू शुड ईट। तो नट्स है, ऑलिव ऑयल्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, घी है, फिर योगर्ट है, पनीर है, ऑयल्स जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, फिर कोकोनट्स है, फिश है, उसको हमें ऐसे फैट हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। राइट चॉइस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन ए जनरली वो लो फैट मिल्क, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, ऑल ऑरेंज, रेड, येलो वेजिटेबल्स में होते हैं। उसका काम क्या है कि हमें इम्यूनिटी फंक्शन में सपोर्ट करता है, हमारी आई साइट को इम्प्रूव करता है, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वो एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब विटामिन ई का काम क्या है कि वो जो हमारी स्किन है उसको यंग रखता है और हमारे जो मसल्स वीकनेस को प्रिवेंट करता है, और एक वो पावरफुल ऑक्सीडेंट है। और वो कहाँ पे मिलते हैं जनरली? पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल्स ऑयल्स है, लाइक कोन है, सोया है, सनफ्लावर सीड्स है, नट्स है और होल ग्रेन्स में मिलते हैं। विटामिन ई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट लॉस के दरमियान हमारा जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा पैची हो जाता है, लूज़ हम स्किन करता है। तो हमें स्किन को यंग रखने के लिए विटामिन ई की बहुत ज़रूरत होती है, और हमें हमारे डाइट में सनफ्लावर ऑयल का उपयोग करना ही चाहिए। विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स किस वेजिटेबल्स फ्रूट्स में होता है? तो फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, एग, फिश एंड चीज़ में होता है। और जनरली बी 12 फाउंड होता है नॉन वेजिटेरियन सोर्स में। अब जब कर्ड है, चीज़ है, उसमें बी 12 बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। जब हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं तब बी 12 बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ होता है। दूसरा, उसका नीड क्या है हमारे बॉडी में? तो हमारे बॉडी में उसका नीड है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन एक तो करता है, दूसरा है वो हेल्प करता है मेटाबोलाइज कार्ब को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में मदद करता है, इम्प्रूव आवर नर्व्स फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और हमारे डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। सेलेनियम, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज एंड कॉपर। बेसिकली वो कहाँ हमें सोर्स मिलता है? तो वो फिश, एग, होल ग्रेन्स एंड फ्रेश वेजीज में मिलता है। उसका काम क्या होता है? तो हमारा उसका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो हमें एंटीऑक्सीडेंट देता है। दूसरा, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के सामने हमें प्रिवेंट करता है। दूसरा, वो फैट को बर्निंग करने में मदद करता है, और वेट गेनिंग के कारण इंसुलिन जो इनसेंसिटिव हो गई थी उसको वापस से रेगुलेट करता है। इसीलिए हमारे बॉडी में मिनरल्स की भी इतनी ही ज़रूरत है जितनी विटामिन्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स है, फैट है, उतनी ही ज़रूरत हमें विटामिन्स की और मिनरल्स की रहती है। थैंक यू।